जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की आज है 37वीं कड़ी। चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। मुनि तुम्हारे पूजा में सब, मुनि तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। तुम हो पूज्य पुजारी, मैं यह भेद करूँगा स्वाहा। बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। अब आप बने मुनिराज, यह सीख सीखने आया। तुम जैसे बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। मुनि शरण तुम्हारी आया। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओं, हम सुन रहे थे माता श्रीमंती जी मुनि विद्यासागर जी साधु परमेष्ठियों के 28 मूल गुणों का पालन कैसे कर रहे हैं। हमने अब तक सुना 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय और 5 समिति। इनका पालन मुनिराज बड़ी सजगता से, सावधानता से कर रहे हैं। अब सुनेंगे साधु परमेष्ठियों के 6 आवश्यक और 7 शेष गुणों के आचरण के बारे में। आवश्यक, आवश्यक का अर्थ क्या है? अवश्य करने वाली क्रिया। अवश्य होकर अर्थात इंद्रियों के अधीन न होते हुए अत्यंत स्वाधीन होकर अवश्य करने वाली क्रिया। ये आवश्यक कितने होते हैं? 6 होते हैं। सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। अब सुनते हैं माता श्रीमंती मुनि विद्यासागर जी को कैसे निहार रही है इन 6 आवश्यकों के पालन करते हुए। अब सामायिक पहला आता है आवश्यक। सामायिक का अर्थ क्या है? सब जीवों पर समता भाव रखना। प्रतिदिन 3 संध्याओं में उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके निश्चल बैठकर कम से कम 48 मिनट तक सामायिक किया जाता है। सभी तरह की बाह्य क्रियाओं से एक निश्चित समय के लिए विरक्त और मुक्त होकर अपने में ठहर जाना और निरंतर देखना कि आत्मा और शरीर के बीच भेद रेखा कहाँ है। यह सामायिक की उपलब्धि है। अब माता श्रीमंती जी कहती है, हे मुनिराज, जब आप सामायिक के क्षणों में समत्व की ऊंचाइयों को छूते देखती हूँ ना, तब आत्मविभोर हो जाती हूँ। आपकी माँ होकर भी आप जैसा सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मेरे तेज पुंज तो आप ही हो। आपकी निमग्नता देखकर आनंदित होती हूँ मुनिराज। सामायिक के क्षणों में हे मुनिराज, आपके चारों ओर फैली आभा और चेहरे पर सर्वत्र छाई शांति देखकर लगता है आप चेतना की विशुद्ध दशा को उपलब्ध हो गए हो। इस विशुद्ध दशा को देखकर पंडित दौलत राम जी छड़ाला में लिखते हैं, सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। कैसे होते हैं मुनिराज?
सम्यक प्रकार निरोध मनवच काय आत्म ध्यावते, तीन सुधीर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते, उपल खाज खुजावते। आप सबने भी ये पढ़ा है, सुना है, इसकी मुझे याद आ गई। अब स्तवन यानी वंदना, इसका अर्थ है 24 तीर्थंकरों के गुणों की स्तुति करना। माता श्रीमंती कहती है, एक दिन अनायासी सुबह सुबह भगवान के समीप मुनिराज आप विनत भाव से खड़े देखकर मैं भी वहां ठहर गई। आप स्तुति और वंदना में खो गए थे। स्वर में सरलता थी, समरसता थी, वाणी में मिठास थी, सांसों में लयात्मकता दिख रही थी। भगवान के प्रति आपकी गहरी आस्था दिख रही थी। प्राणों में आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण। मुनिराज, उस क्षणों में मानो तुम अपना सर्वस्व ही श्री भगवान जी के चरणों में सौंपने के लिए तैयार थे। मैं और मेरेपन से मुक्त होने का यह प्रयास अद्भुत है मुनिराज, अद्भुत है। भगवान के गुणों में लीन होकर तन मन प्राण झुकते चले जाए, यही स्तुति और वंदना की उपलब्धि है। इसीलिए तो हम सब व्रती श्रावक भी वंदना करते समय कहते हैं ना, क्या कहते हैं? चैत्य वंदना करते प्रभुवर चैत्यालय आके, चैत्य वंदना करते प्रभुवर चैत्यालय आके, चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके, प्रभु जिन दर्शन पाके। हमारा भी चित्त प्रफुल्लित होता है जब हम इतनी मग्नता से भगवान का दर्शन करते हैं, है ना श्रोताओ? अब अगला आवश्यक है प्रतिक्रमण, जो आत्मनिरीक्षण और आत्मशोधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे मुनि, इन क्षणों में मैंने तुम्हें तटस्थ होकर अपनी हर प्रवृत्ति का लेखा जोखा करते देखा है। माँ बोल रही है, मैंने सुना है इन क्षणों में आपको कहते हुए कि दिन रात मुझसे जो अपराध हुए वो मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। भगवान, मैं सामायिक करता हूँ, मनवचन काय से समस्त अशुभ प्रवृत्तियों का परित्याग करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, गुरु साक्षी पूर्वक गर्हा करता हूँ, आत्म साक्षी पूर्वक निंदा करता हूँ। इन क्षणों में आप सागर की तरह अपने समस्त विकारों को हटाकर गहरे दिखाई पड़ते हो मुनिराज। हम श्रावक भी जब करते हैं ना प्रतिक्रमण, तब कहते हैं, जीवी प्रमादवश दोष अनेक होती, जीवी प्रमादवश दोष अनेक होती, जेव्हा प्रतिक्रमण होय लयास जाती। कहते ना हम सब श्रावक, आप भी कहते हो ना, मैं भी कहती हूँ। अब प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ है भविष्य में हमारे द्वारा कोई दोष न हो, इसीलिए सावध रहना, दक्ष रहना। मुनि विद्यासागर जी कैसे प्रत्याख्यान करते हैं? तो माता कहती है, जब आप आहारचर्या से लौटने पर आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में बैठकर बड़ी विनय और श्रद्धा के साथ निश्चित समय तक सभी प्रकार के आहार का त्याग कर देते हो, तो इस प्रत्याख्यान से आपकी अपरिमित इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास मुझे दिखता है। अब कायोत्सर्ग, ये छठवां आवश्यक है। इसमें लीन मुनिराज
आप तो सहज ही देह में पृथक अपने को देख रहे हो। आप देह में होकर भी अपनी चेतना के समीप हो। इस जगत से दूर और देह से बेखबर होकर अपने ही अंतस में झांकते हो। आपका कायोत्सर्ग हमें भी इस देह से अनासक्त होने की प्रेरणा देता है। हे मुनिराज, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आपको बारंबार नमोस्तु 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 करती हूँ। कौन बोल रहा है ये? माता श्रीमती जी बोल रही है। अब साधु परमेष्ठियों के शेष 7 गुणों का अवलोकन माता मुनिराज के आचरण में कैसे करती है, सुनते हैं। साधु परमेष्ठियों के 7 शेष गुण कौन से होते हैं? नग्नत्व, उसे अचैलक्य भी कहते हैं। नग्नत्व, अदंत धोवन, अस्नान, एक भुक्ति, स्थिति भोजन, केशलोच और भूमि शयन। माँ कहती है, हे मुनिराज, हम तो अपनी आंतरिक कलुषता और विकारों को छिपाने के लिए वस्त्र ग्रहण करते हैं। ठीक है ना? लेकिन आपकी वीतराग मूर्ति तो सर्वांग सुंदर है। आपके आत्म सौंदर्य में सब इतना मग्न हो जाते हैं कि देह का अनावरित होना मन को जरा भी विकृत नहीं करता किसी के। आपकी निर्विकार, निरालंब, निर्दोष देह से वीतरागता का संदेश निरंतर हमें मिलता ही रहता है। देखती हूँ आप स्नान नहीं करते, पर उजले और पावन लगते हो। लगता है रत्नत्रय की त्रिवेणी में आपका आत्मा प्रतिक्षण प्रक्षालित होकर पवित्र होता रहता है। और ब्रह्मचर्य, उसके तेज में तपकर देह कुंदन सी दमक उठती है मुनिराज। सच्चा स्नान तो यही है ना। अस्नान व्रत की उपलब्धि ही यही है। एक दिन माँ कहती है, बड़े सवेरे मैंने आपको मंदिर के दालान के एक कोने में बैठकर चुपचाप केश लुंछन करते देखा। 2-3 माह या 4 माह में आप केश लुंछन की प्रक्रिया से गुजरकर अपना इम्तिहान स्वयं ही लेते हो। आप तो स्वयं को परखने में, सुदृढ़ और स्वाश्रित बनाने में लगे साधक हो। अनुभव करते हो कि शरीर पृथक है और आत्मा पृथक है। भेद विज्ञान की इस कसौटी में सफल होते हो आप मुनिराज, सफल होते हो। अब मुनिराजों का आहार, इसके बारे में तो हम सब श्रावक कहते हैं ना। क्या कहते हैं? एक बार कर पात्र में अंतराय घटाल, एक बार कर पात्र में अंतराय घटाल। अल्प अशन ले हो खड़े, अल्प अशन में हो खड़े, नीरस सरस संभाल। ऐसे होता है मुनिराजों का, साधु परमेष्ठियों का आहार। मुनि विद्यासागर जी का आहार विधि देखकर माता श्रीमती जी कहती है, हे मुनि, जब दिन भर में एक बार तुम्हें खड़े खड़े आहार ग्रहण करते देखती हूँ ना, तब लगता है एक मुनि को प्रतिक्षण सजगता कितनी अनिवार्य है। देह के प्रति क्षण भर भी प्रमाद न हो। निरालंब खड़े होकर अतिथि भाव से पानी पात्र में आहार ग्रहण करना गहरे संतुलन और आत्मनियंत्रण की निशानी है। यह अलिप्त और अप्रमत्त होने का प्रयास। इन सब प्रक्रिया में आप हे मुनिराज निष्णात हो, धन्य हो, आप धन्य हो। आहार ग्रहण करने से पहले या उपरांत आप कभी भी दंत पंक्ति मांझते नहीं हो।
आपका अदंत धावन व्रत है। आप तो आत्म श्रृंगार के तत्पर योगी हो, तो दंत पंक्ति का श्रृंगार आपके लिए अनावश्यक ही है ना। हे मुनिराज, मैंने सुना है आप बहुत रात बीत जाने पर भूमि, काष्ठ फलक या तृण के ऊपर थोड़ी देर ही सोते हो, पर मुझे तो लगता है कि अब तुम सो नहीं सकते हो, कभी नहीं सो सकते हो। थोड़ा विश्राम देते होंगे थकी हुई अपनी देह को। जिस मोह की अंधियारी में सारा संसार सोता है, आप अहर्निश जागते रहते हो। यही तो भूशयन कहा जाता है, उसी को तो भूशयन कहा जाता है। और हम श्रावक लोग भी इसका वर्णन करते हैं ना। कैसे करते हैं? हो अर्ध्व निशा का सन्नाटा, हो अर्ध्व दिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो। तब शांत निराकुल मानस तुम, तब शांत निराकुल मानस तुम, तत्वों का चिंतन करते हो। हे मुनिराज, तत्वों का चिंतन करते हो। तो श्रोताओं, यह सब सुनकर आपको भी लग रहा है ना, माँ तो माँ ही होती है। रात दिन अपने लाडले पर ही उसका ध्यान रहता है। जैसे जैसे माँ श्रीमती मुनिराज हो गए, विद्यासागर जी पालन कैसे कर रहे साधु परमेष्ठियों के 28 मूल गुणों को, उनको निहार रही है। उनका सावधानतापूर्वक पालन आचरण देखकर माता कहती है, हे मुनिराज, आप तो आत्मानुशासित हो गए हो, आत्मानुशासित हो गए हो। धन्य हो आप, धन्य हो। आप जैसे मुनि का दर्शन करके मैं भी धन्य हो गई हूँ, धन्य हो गई हूँ, धन्य हो गई। आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आप सबको सप्रेम जय जिनेन्द्र।